एससी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो ज्योग्राफी के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में हम देखेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सी होती हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सी होती हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो एग्ज़ाम में पता है किस तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आपको पूछ लिया जाता है ये पर्टिकुलर ग्रासलैंड कहाँ है, मतलब आपको कोई ग्रासलैंड का नेम दे देंगे, ग्रासलैंड नेम दे देंगे और उसकी जो है आपसे इसकी कंट्री या लोकेशन पूछ ली जाएगी, कंट्री या लोकेशन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आता है, इसमें पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जैसे 3 टेम्परेट दे दी और 1 ट्रॉपिकल दे दी। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता है। तो लोकेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं और टेम्परेट और ट्रॉपिकल में भी आते हैं। तो इन जो ये नोट्स हैं इससे ये दोनों चीज़ें कैटर हो जाएंगी। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले हम अपनी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख लेते हैं। तो आपकी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो आपकी लेनोज है वेनेजुएला में, कैंपस है जो आपकी साउथ ईस्ट ब्राज़ील में, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स होते हैं वहाँ, सवाना है आपकी ईस्टर्न अफ्रीका में। ईस्टर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उसमें केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, इस टाइप के इसके आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको सवाना ग्रासलैंड मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाना ग्रासलैंड के जो है सारे ही इंपॉर्टेंट है, कैंपस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंपस में कभी कभी आपको साउथ ईस्ट ब्राज़ील भी दे सकते हैं और या फिर कभी कभी आपको ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स भी दे सकते हैं। तो ये दोनों जो है ऑप्शन में आपको मिल सकता है। सेल्वास जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो सेल्वास जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो बताए इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक ना अपने मतलब जहाँ भी आप याद कर रहे हैं उसको एक माइंड मैप बना लीजिए कि जैसे ये इंडिया हो गया और फिर उसके बाद आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया बना लिया और या यहाँ नॉर्थ अमेरिका लिख लिया, यहाँ साउथ अमेरिका लिख लिया, यहाँ इंडिया लिख लिया, फिर यहाँ अफ्रीका लिख लिया, फिर यहाँ यूरेशिया लिख लिया और इसके आगे ऐसे ऐसे लिख लो कि सारी ग्रासलैंड लिख ली। तो इससे ना एक माइंड मैप सा बन जाएगा, तो वहाँ आसानी होगी याद करने में। तो ये हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है सारी डिस्कस कर ली। तो या तो इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सी नहीं है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, प्रेरीज जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना या उरुग्वे में मिलता है। तो पैम्पास का ज़्यादातर अर्जेंटीना ही आता है। तो अगर किसी कभी कभी क्या है उरुग्वे दे दिए तो आप ध्यान रखना। स्टेपीज जो है वो आपकी यूरेशिया में मिलती है। वेल्स जो है साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। वेल्स ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में मिलती है। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। और कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में मिलती है और जो पोस्टाज है वो हंगरी के अंदर है। तो ये डाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंटरबरी सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको सारी को ही याद रखना, ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो इन ग्रासलैंड है उसमें जो है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कौन सी होती है। तो इन ग्रासलैंड में जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कौन सी होती हैं। तो प्रेरीज जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलती है ग्रासलैंड, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वीट और एक्सटेंसिव रेंचिंग। तो आपको ये अगर आ जाए कि इसमें ना 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो आपको ये ग्रासलैंड दे दिया एंड देन इकोनॉमिक एक्टिविटी दे दिया और इसको मैच करो कि पर्टिकुलर ग्रासलैंड है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है मैच करो। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा आपका दे दिया कि ऐसे दे दिया कि जो एक्सटेंसिव रेंचिंग है वो किस ग्रासलैंड की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपको डायरेक्ट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये है आपका प्रेरीज। तो प्रेरीज जो है उसमें वीट एंड एक्सटेंसिव रेंचिंग।
पुष्टाज जो है वो हंगरी में ग्रासलैंड मिलती है। बेसिकली यहाँ जो है ब्लैक सॉइल बहुत रिच होती है, यहाँ एबंडेंट वीट प्रोडक्शन होता है, शुगर जो का प्रोडक्शन होता है शुगर बीट से। शुगर बीट जो है बीटा बुल्गारिस जो प्लांट है वहाँ से होता है। और इसके अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं वो है हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो पुष्टाज जो है आप इसमें दो चीज़ याद रखेंगे, एक तो ब्लैक सॉइल, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और शुगर बीट्स से शुगर निकलता है। तो ये तीन चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है पेम्पास। तो पेम्पास आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है अर्जेंटीना में। तो ये यहाँ पेम्पास के अंदर जो है अल्फा अल्फा जो है न्यूट्रिएंट आपकी रिच ग्रास है वो मिलती है। रेंचिंग होता है इसमें, कैटल रियरिंग होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सटेंसिव वीट प्रोड्यूसिंग रीजन। तो ये भी बहुत जो है वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है। इकनॉमी जो डिपेंड है वो बेसिकली वीट और बीफ एक्सपोर्ट में से डिपेंड है। तो इकनॉमी जो है बीफ और उससे इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए, जो प्रेरीज हो गया, पुष्टाज हो गया, पेम्पास हो गया, तो ये जो सारे हैं, ये सारे जो है वीट में जो है इनकी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये भी अबंडेंट वीट प्रोडक्शन है, यहाँ भी एक्सटेंसिव वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, और यहाँ रेंचिंग होती है, यहाँ ब्लैक सॉइल है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डाउन्स एंड कैंटबरी। तो डाउन्स जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कैंटबरी जो है वो आपका न्यूजीलैंड में है। तो यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मेजरली सेम होती है। तो यहाँ होता है शीप एंड कैटल रियरिंग, और मेरिनो शीप जो है वो मिलती है यहाँ फॉर द वूल प्रोडक्शन। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि मेरिनो शीप कहाँ मिलती है, तो ये आपको इस रीजन में मिलती है फॉर द वूल प्रोडक्शन। वूल, यहाँ जो वूल प्रोडक्शन होता है वो इस रीजन से होता है, फ्रॉम दिस शीप। तो शीप एंड कैटल रियरिंग होता है यहाँ। फिर देन हो गया आपका वेल्स, साउथ अफ्रीका में मिलता है। यहाँ ये मेज़ फार्म के लिए है, तो ये बेसिकली मेज़ के लिए है, और शीप एंड कैटल रियरिंग होती है। तो इसमें यहाँ मेज़ वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो आप यहाँ याद रखेंगे। फिर है, अब हम देख लेते हैं कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। तो हमारे दो तरह के करंट्स होते हैं, एक होता है कोल्ड करंट, एक होता है वार्म करंट। तो बेसिकली जो इक्वेटर से ऊपर की साइड जाते हैं वो हमारे वार्म करंट होते हैं। कोल्ड करंट जो होता है, जो पोल से नीचे की साइड आते हैं, वो हमारे कोल्ड करंट होते हैं। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट हम पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन सा है। तो इसमें जो है कोल्ड करंट का क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है। और ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इसमें देखो, एक तो हो गया कि कोल्ड करंट और वार्म करंट कौन सा है, एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे तरह का क्वेश्चन इसमें ये आता है कि ये जो करंट है वो पर्टिकुलर किस ओशन में है। करंट का ओशन पूछ लिया जाता है कि करंट का कौन सा ओशन है, ये पूछ लिया जाता है। तो हम जो है दोनों तरीके से इसको याद करेंगे। तो आपके जो कोल्ड करंट है, पहला हो गया आपका कैलिफोर्निया, तो ये आपका ईस्ट पैसिफिक में है। तो आपका इधर की साइड तो वेस्ट पैसिफिक है, इधर की साइड ईस्ट पैसिफिक है। तो ये जो कैलिफोर्निया करंट है ये आपका ईस्ट पैसिफिक में है। कैनरीज जो है वो नॉर्थ अटलांटिक में है। तो यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और यहाँ आपका यूरोप हो गया। तो यहाँ नॉर्थ अटलांटिक में आपका कैनरीज है। लेब्राडोर जो है वो भी आपका नॉर्थ अटलांटिक में है। तो लेब्राडोर जो है इधर की साइड है, तो वो आपका नॉर्थ अटलांटिक में है। नेक्स्ट है ईस्ट ग्रीनलैंड, और ईस्ट ग्रीनलैंड और रिमिंगर। तो ये भी जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक में है, ईस्ट ग्रीनलैंड और रिमिंगर। और पेरू जो है वो बेसिकली आपका ईस्ट पैसिफिक में है। तो आपका साउथ अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट पे है वो आपका पेरू करंट है, यहाँ की साइड आपका पेरू करंट है, और वो ईस्ट पैसिफिक में है, और पेरू इज अ कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। और जो फाल्कलैंड है वो जो है वो साउथ अटलांटिक में है। फाल्कलैंड करंट साउथ अटलांटिक में है। वेनेजुएला जो है साउथ अटलांटिक में है। ओयाशियो जो है वेस्ट पैसिफिक में है। ये अब इधर की साइड के हैं, जितने आपके एशियन कंट्रीज हैं उसकी साइड के ये सारे करंट है। ओयाशियो हो गया, बेरिंग हो गया, अलास्कन हो गया, ओकोशोस हो गया, ये सारे जो है आपके वेस्ट पैसिफिक की साइड के हैं।
तो आप इनको याद रख लीजिए, इनको दोबारा देख लीजिए आप। कैलिफोर्निया हो गया, कैंडीज हो गया, लेब्राडोर हो गया, तो इनके जो है ओशन भी याद रखने हैं, और ये कोल्ड है या वार्म है आपको ये भी याद रखना है। अब हम देख लेते हैं वार्म करंट। तो वार्म करंट में आपका जो है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ये नॉर्थ पैसिफिक में है। गल्फ स्ट्रीम है वो नॉर्थ अटलांटिक में है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक में है। तो ये सरगासो सी होती है ना, सरगासो सी से जो आपके करंट जाते हैं इधर की साइड, आपका गल्फ स्ट्रीम हो गया, फिर आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, फिर ये सरगासो सी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरगासो सी के जो उसको बाउंड जो करंट जो बॉर्डर करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट हो गया नॉर्थ पैसिफिक में, गल्फ स्ट्रीम हो गया नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया नॉर्थ अटलांटिक में, ब्राज़ील जो है वो साउथ अटलांटिक में है। ये अब जो है इंडियन ओशन के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन ओशन करंट इसमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो इंडियन ओशन जो करंट है वो आपके ये 4 हैं। पहला हो गया आपका अगलस के इंडियन ओशन करंट है, मोजाम्बिक क्यों, ये भी आपका इंडियन ओशन करंट है। साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये भी इंडियन ओशन करंट है। साउथ मॉनसून करंट है, ये भी इंडियन ओशन करंट है। तो ये जो है आप ये बेसिकली साउथ मॉनसून तो सबको पता ही होगा। तो ये जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगलस हो गया, मोजाम्बिक के हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया। फिर उसके बाद आपके नॉर्थ, ये तीन करंट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक के हो गए। कैरिबियन हो गया, कैमी हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ये नॉर्थ अटलांटिक के हैं। फिर उसके बाद आपके नॉर्थ पैसिफिक के 3 करंट हो गए, होराशियो, तुशिशिमा और अलास्कन। तो ये जो है आपके नॉर्थ पैसिफिक के हो गए। तो यहाँ आपके नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट हो गया एक नॉर्थ पैसिफिक का, ये दोनों करंट जो हैं वो आपके नॉर्थ अटलांटिक के हैं। ब्राज़ील जो है वो आपका साउथ अटलांटिक का है, और यहाँ 3 करंट आपके नॉर्थ अटलांटिक के हैं और ये नॉर्थ पैसिफिक के हैं, और ये जो आपके 4 करंट हैं ये इंडियन ओशन के हैं। तो आप पे ये सारे वार्म करंट हैं और इनको ओशन के अकॉर्डिंग आप याद करिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, अब हम लोकल विंड्स देख लेते हैं। लोकल विंड्स है उनका नेचर क्या है और कौन से रीजन में मिलती हैं। तो लोकल विंड्स हम देख लेते हैं। तो फॉन जो लोकल विंड्स है वो बेसिकली वार्म नेचर की है, ये एल्प्स में मिलती है। चिनूक जो है स्नो ईटर बोला जाता है उसको, तो बेसिकली चिनूक को जो है स्नो ईटर बोला जाता है। ये वार्म करंट है, ये रॉकीज में मिलती है। काल बैसाखी को जो है इट्स अ वार्म करंट, नॉर्थ इंडिया में मिलती है। तो काल बैसाख हो गया, लू हो गया, ये सारी जो है वार्म करंट है और ये इंडिया के अंदर मिलती हैं। बर्ड जो है वो वार्म करंट है, साउथ अफ्रीका में मिलता है। जोंडा भी वार्म करंट है, एंडीज में मिलती है। और लू तो वार्म करंट है ही, ये आपका जो है मई जून की गर्मियाँ होती हैं उसमें लू चलती है, तो लू जो है वार्म करंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। और सेंटा एना जो है वो भी वार्म करंट है, सेंटा एना भी वार्म करंट है, ये कोस्टल सदर्न कैलिफोर्निया में मिलता है। सदर्ली जो है वो कोल्ड करंट है, तो ये आप यहाँ याद रखना, सदर्ली जो है वो कोल्ड करंट है, ये न्यू साउथ वेल्स बस्टर में मिलती है। कमसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कमसिन, कमसिन हो गया, हरमतन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमसिन जो है वो वार्म करंट है, इजिप्ट में मिलती है। हरमतन जो है वो डॉक्टर उसको लोकल विंड जो हरमतन है वो वार्म लोकल विंड है और ये इसको डॉक्टर विंड बोला जाता है। तो ये गिनी कोस्ट में मिलती है। ये मिस्ट्रल जो है वो कोल्ड है और ये फ्रांस में मिलता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे हमने कौन कौन सी 2 कोल्ड देखी है, सदर्ली देखा है, न्यू साउथ वेल्स में मिलता है, और मिस्ट्रल हो गया कोल्ड है और साउथ ईस्ट अफ्रीका में मिलता है। सैमुन जो है वो वार्म है, वो ईरान में ईरान, तो ईरान में ये हवा चलती है, सैमुन हवा ईरान में चलती है। मिस्ट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस का, हरमतन बहुत इंपॉर्टेंट है गिनी कोस्ट का वार्म, कमसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद काल बैसाख तो सबको पता ही होगा, तो ये भी है। और चिनूक जो है बेसिकली इसको स्नो ईटर बोलते हैं, चिनूक को स्नो ईटर बोलते हैं और हरमतन को जो है डॉक्टर बोलते हैं। तो आप यहाँ रख लेना। और बाकी तो ये तो हमने वार्म करंट और कर ही लिए ओशन के साथ।
ये हमने कोल्ड करंट कर लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर ली हमने सारी ग्रासलैंड की, और हमारी कौन सी टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती हैं इसको कर लिया। तो इसको ना एक बार अभी रिवाइज कर लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वैसे इससे रिलेटेड जो सारी पिक्स हैं ना वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हैं, तो टेलीग्राम ACUPPSC पे इससे रिलेटेड सारी पिक्स शेयर्ड हैं, तो आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।